क्या जैन मुनि की भविष्यवाणी पर मोदी लगाएंगे सच की मुहर? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का सपना होगा पूरा? क्या सत्ता की गद्दी पर आसीन हो पाएंगे सिंधिया घराने के महाराज? नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अगले साल यानी कि देखिए 2023 में मध्य प्रदेश का चुनावी शंखनाद फूंका जाएगा। सूबे के मामा यानी कि शिवराज सिंह ही बतौर मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोकेंगे, लेकिन क्या सत्ता की गद्दी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आसीन होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिससे सूबे की राजनीति गरमाई हुई है और ऊपर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंधिया परिवार से मिलना आग में घी डालने जैसा काम कर रहा है। दरअसल बीते दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जैन मुनि की भविष्यवाणी सामने आई थी, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए सही लेकिन सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। सिंधिया के सामने ही उनकी मौजूदगी में मंच से जैन मुनि विजयेश सागर महाराज ने इस बात की भविष्यवाणी कर डाली थी कि कुछ ही दिनों बाद सिंधिया मुख्यमंत्री के रूप में नजर आएंगे। चर्चा करते हैं सिंधिया जी, लोग यहाँ हमारे सिंधिया जी अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में भी देख सकते हैं। दरअसल सिंधिया ग्वालियर में चल रहे पंच कल्याणन गजरात महोत्सव में जैन संतों से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। तभी जैन मुनि ने यह भविष्यवाणी करते हुए कहा, युद्ध चाहे महाभारत का हो या राजनीति का, धर्म और सत्य का हमेशा विजय होती है। सही समय पर सही निर्णय मनुष्य को सफल बनाते हैं। सिंधिया हमेशा विकास की बात करते हैं। वे ग्वालियर के विकास के साथ ही प्रदेश में नए आयामों को स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसलिए मेरा आशीर्वाद है कि सिंधिया आगामी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो सिंधिया को लेकर जैन मुनि की इस एक भविष्यवाणी को तब बल मिला जब हाल ही में सिंधिया परिवार ने पीएम मोदी से भेंट की और इसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देखिए एक तस्वीर शेयर करते हुए ये भी कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सपरिवार सौजन्य भेंट की। अब देखिए इस तस्वीर के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि देखिए बीते 2 सालों के भीतर जब से सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए हैं, उनका कद बढ़ा है। 2 सालों में उन्हें 4 बार प्रमोशन हुई है। इस वक्त मध्य प्रदेश की सरकार में सिंधिया की ताकत का अंदाजा देखिए आप इसी से लगा सकते हैं कि सरकार में सिंधिया समर्थन 19 विधायक में से 11 फिलहाल मंत्री हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आई सिंधिया समर्थित 6 नेताओं को निगम मंडल की कमान मिली है। सरकार में शामिल होने के 3 महीने बाद ही देखिए उन्हें बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह दे दी, तो वहीं राज्यसभा भी भेज दिया और इस वक्त सिंधिया बीजेपी के कद्दावर नेताओं में सबसे टॉप पर है। पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के देखिए इर्द गिर्द भाजपा के केवल 1-2 नाम ही सुनाई पड़ते थे, लेकिन आज की डेट में शिवराज सिंह चौहान के बाद कई जगह पर सिर्फ सिंधिया की ही आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि देखिए इस बीच विरोधियों ने सिंधिया और शिवराज को आपस में लड़ाने भिड़ाने की भी खूब कोशिश की, लेकिन इन 2 नेताओं की सूझबूझ ने विरोधियों के इन तमाम मंशाओं पर पानी फेर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है, देखिए अपनी महाराज वाली छवि से निकलकर सिंधिया इन दिनों जनता से जुड़ रहे हैं, सफाई कर्मियों के पैर छू रहे हैं, संसद में कांग्रेसियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और तो और देखिए परिवार समेत पीएम मोदी से भेंट कर शायद अपने आगे की चुनावी रणनीति बना रहे हैं। बहरहाल जैन मुनि की भविष्यवाणी के बाद पीएम मोदी से सिंधिया परिवार की भेंट, इसको लेकर आप लोगों के क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चर्चा करते हैं सिंधिया जी, लोग यहाँ हमारे सिंधिया जी अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में भी देख सकते हैं। कभी एमपी से बड़ा लगाव है कि पब्लिक की पूरी तरह सेवा करना और एमपी को चमकाना, क्योंकि एमपी हमारा भी बहुत पीछे अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत पीछे है, उसे वे ऊपर ले जाना चाहते हैं और आज उन्हें जिम्मेदारी मोदी जी ने दी है। आज जब मैं विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन कर रहा हूं तो तिरंगे के 3 रंगों में नए भारत का भविष्य भी देख रहा हूं। केसरिया रंग अब हमें कर्मठता, कर्तव्य और राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रेरणा देता है। सफेद रंग अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का पर्याय है। हरा रंग आज पर्यावरण की रक्षा के लिए,
रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भारत के बड़े लक्ष्यों का प्रतीक है। ग्रीन एनर्जी से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन तक, बायोफ्यूल से लेकर के इथेनॉल ब्लेंडिंग तक, नेचुरल फार्मिंग से लेकर गोवर्धन योजना शुरू तक, सब इसके प्रतिबंध बन रहे हैं। और तिरंगे में लगा नीला चक्र आज ब्लू इकोनॉमी का पर्याय है। भारत के पास मौजूद अथाह समुद्री संसाधन, विशाल समुद्री तट, हमारी जल शक्ति भारत के विकास को निरंतर गति दे रही है। और साथियों, मुझे खुशी है कि तिरंगे की इस आन बान और शान को और बढ़ाने का बीड़ा देश के युवाओं ने उठाया हुआ है। ये देश के युवा ही थे जिन्होंने हर दौर में भारत के स्वाधीनता संग्राम की मिसाल अपने हाथ में थाम रखी थी। आप याद करिए, आज के दिन जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई तो ये 23-24 साल के ही नौजवान थे। खुदीराम बोस की उम्र तो फांसी के समय इनसे भी बहुत कम थी। भगवान बिरसा मुंडा 25-26 साल के थे। चंद्रशेखर आजाद 24-25 साल के थे। और इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को थरा कर रख दिया था। भारत के युवाओं का सामर्थ्य ना तब कम था और ना आज कम है। मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, कभी अपनी शक्तियों को, अपने सपनों को कम नहीं आंकिएगा। ऐसा कोई काम नहीं जो भारत का युवा कर ना सके। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो भारत का युवा प्राप्त ना कर सके। आजादी के 100 वर्ष होने पर भारत जिस भी ऊंचाई पर होगा, 2047 में हिंदुस्तान जहां जिस ऊंचाई को पहुंचेगा वो आज के युवाओं के दम पर ही होगा। इसलिए आज जो युवा है उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए नए भारत के निर्माण में अपना योगदान। अगले 25 वर्षों में भारत के युवाओं की मेहनत भारत का भाग्य बनाएगी, भारत का भविष्य संवारेगी।